हेलो दोस्तों, मैं विकास जांगड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ जेम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। जैसा कि आपको दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर है 5:7 एंड b अनुपात c बराबर है 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से फिर बताना चाहूंगा। क्या निकालना अपने को, a अनुपात b अनुपात c। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि b दो बार आया हुआ है, यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है, और दोनों बार b की वैल्यू जो है डिफरेंट है। यहां पर b की वैल्यू 7 है, यहां पर b की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कल जो पिछली वाली वीडियो में जो फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई करेंगे सेम टू सेम, a अनुपात b अनुपात c। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना। क्या दे रखा है, a अनुपात b की वैल्यू जो दे रखी है ना, वो ऐसे कैसे, a के नीचे a की वैल्यू और b के नीचे b की वैल्यू। क्या होगा, 5:7 ये वाला। उसके बाद bc, b के नीचे b की दोबारा से और c के नीचे c की, 6:11। अब क्या होता है, जगह बच गई यहां पे। इसको क्या करेंगे, इसका पड़ोसी आएगा, जैसा कि कल बताया था। इसका पड़ोसी कौन है, 7, और इसका पड़ोसी कौन है, 6। अब क्या करना होता है, अब करनी होती है इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, 5 छीके 30, 7 छीके 42, 11 सता 77। अब ये आगे कोई फर्दर आगे नहीं कट रहे, तो इसको यहीं छोड़ दो। तो अपना क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया, 30:42:77। क्वेश्चन सोल्व। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालो। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो अपने को वैल्यू दी जाती थी a अनुपात b और b अनुपात c। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हमारा पहला टास्क क्या है, a अनुपात b और b अनुपात c निकालेंगे। तो यहां से a अनुपात b यहां से कैसे निकालेंगे, जब 2 के गुणा में a है, 3 के गुणा में b है, यानी कि इनके साथ में गुणा में है, तो क्या करेंगे, जो b के गुणा में है वो a का अनुपात है, जो a के गुणा में है वो 2 का अनुपात है, सॉरी b का अनुपात है। उसके बाद 4b बराबर 5c। अब क्या करेंगे, b अनुपात c निकालना है। अब वही है, इसमें क्या करेंगे, जो c के साथ गुणा में है वो b का अनुपात है, और जो b के साथ गुणा में है वो c का अनुपात है। बन गया क्वेश्चन। a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 5:4। तो क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो देखो, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b की वैल्यू, b अनुपात c की वैल्यू। जो जगह खाली है इसका पड़ोसी, ये जगह खाली है इसका पड़ोसी। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर, दैट्स इट। देखो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लो। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि a अनुपात b अनुपात c निकालना था ना, तो क्या करते थे, a अनुपात b या b अनुपात c की वैल्यू आपको दे देते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या दे दिया, बटे में दे दिया, a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/7। निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही 10 सेकंड का बिना पेन उठाए क्वेश्चन होगा। कैसे, जो a के बटे में है वो a का अनुपात, जो b के बटे में है वो b का अनुपात, और जो c के बटे में है वो c का अनुपात। क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या आपको क्या दिया है, a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c बताएं। तो इसके a प्लस b प्लस c/c बताने के लिए भी अपने को a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू चाहिएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। अब थोड़ी सी देर पहले मैंने क्वेश्चन करा था बटे वाला, डिवाइड वाला, यानी कि a के बटे में जो है वो a का अनुपात, b के बटे में जो b का अनुपात, c के बटे में जो है वो c का अनुपात। अब क्या करना है, ये निकालना है।
ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। अब इसके अंदर वैल्यू रखते जाओ, ए की जगह ए की वैल्यू प्लस बी की जगह बी की वैल्यू प्लस सी की जगह सी की वैल्यू बटे सी की जगह सी की वैल्यू। 7 और 4 11 और 3 14, क्यों बीच में प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। 7 और 4 11, 11 और 3 14 बटे 7 काट दो, 2 राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। देखो ए का 60% बराबर है बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ए का मतलब होता है गुणा, 60% मतलब 60/100 बराबर बी का मतलब गुणा 3/4। ठीक है, तो इसको काटो पहले, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। हमारे पास हो गया a गुणा 3/5 बराबर b गुणा 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a ये b गुणा में इस साइड इसको भाग में ले आएंगे, इधर क्या बचा 3/4। अब 3/5 गुणा में है तो इसको भाग में ले आएंगे। अब यहां पे क्या दिक्कत आ गई, भिन्न के बटे में भिन्न आ गई, तो उसके लिए क्या करेंगे a बटा b, ऊपर वाली भिन्न ऐसे कैसे 3/4, जो नीचे वाली है ना ये पलट जाएगी, या गुणा में आ जाएगी, गुणा करके इसको पलट देंगे, मतलब 5 ऊपर 3 नीचे। अब क्या होगा 3 से 3 कैंसल, हमारे पास बचा a बटा b बराबर है, या इधर 5 बच गया, इधर 4, 5/4। और ये बात अपने को पता ही है क्या, a बटा b क्या होता है a अनुपात b, तो 5/4 हो गया 5:4। क्वेश्चन सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप करते हैं, उसमें आपको क्या दे दिया, a बराबर है b गुणा 4/5 और b बराबर है c गुणा 5/2 हो तो a अनुपात c निकाल लें। तो देखो a अनुपात c निकालने के लिए भी अपने को करना क्या पड़ेगा, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। और उसके लिए क्या चाहिए, a अनुपात b और b अनुपात c की वैल्यू। लेकिन यहां पे तो कुछ और ही दे रखा अपने को, इसका भी सॉल्यूशन है क्या, a बराबर जो ये b यहाँ पे गुणा में है ना, इसको इधर भाग में ले आओ, इधर क्या बच गया 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे जो b है ना, जो ये c है इसकी गुणा में है, तो इसको यहाँ पे भाग में ले आओ, क्या हो गया 5/2। तो हो तो AC की वैल्यू निकालो। देखो मैंने आपको जिस दिन पहली वीडियो अनुपात समानुपात करवाने लगा उस दिन बताया था a बटा b का मतलब क्या होता है a अनुपात b। तो a बटा b का मतलब तो a अनुपात b है, तो 4/5 का मतलब क्या होगा 4:5। वही बात यहाँ पे b बटा c मतलब b अनुपात c, और 5/2 बराबर है 5:2। तो AC की वैल्यू a अनुपात c की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए अपने को a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे उसके लिए क्या करना है, a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 5:2। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 5, यहाँ पे b की वैल्यू 5, पीछे बताया था आपको जहां पर b की वैल्यू सेम हो तो सीधा उठा के रख दो 4, b की वैल्यू दोनों जगह पे क्या है 5, तो 5:2। ठीक है, पूछा क्या है AC, a अनुपात c, उठा के रख दो, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2। अब आगे कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आपका आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे ये क्वेश्चंस, मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।